जो ताकत है वो वोटों के सहारे हम तक मालूम नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आखिरकार पीड़ित निवेशक निकल चुके हैं सड़कों पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपना पैसा वापसी पाने के लिए और अपना हक मांगने के लिए। भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में और सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन के साथ कानपुर के जिलाधिकारी को अपनी मांगों का पत्र देने के लिए सड़कों पर निकले और साथ में मीडिया से रूबरू हुए, जिसकी वीडियो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि मीडिया से विकास त्रिपाठी जी ने अपनी मांगों को किस तरीके से रखा और जिलाधिकारी के सामने किस तरीके से PACL, PGF, कल्पतरु, सहारा, साईं प्रसाद और अन्य चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के ऊपर जो पुलिस प्रताड़ना हो रही है उसको रोकने के लिए ज्ञापन देने के लिए जब जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो कानपुर के जिलाधिकारी के ऑफिस का कैसा मंजर था, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि ये पीड़ित निवेशक किस तरीके से विकास त्रिपाठी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर कानपुर की सड़कों पर निकले हैं, जहां पर मीडिया ने कवरेज किया और साथ में PACL और PGF और साईं प्रसाद की पैसा वापसी को लेकर के भी DM साहब से बातचीत हुई है। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या बल के साथ भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय महामंत्री विकास त्रिपाठी जी और सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन द्वारा ये रैली निकाली गई और DM साहब को ज्ञापन दिया गया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको विकास त्रिपाठी जी का मीडिया से इंटरव्यू और साथ में जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए विकास त्रिपाठी जी को इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया पीछे वाले सब लोग आज जो कंपनियां या कंपनियों को मोदी सरकार ने 2014 के बाद में बंद किया, उसके लिए हम लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम भारतीय लोक सेवा दल है। इसका मैं समझता हूँ आज ये साईं प्रसाद सहारा जी ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो 4 साल से बंद कंपनियाँ हैं जिनके भुगतान के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। संसद मार्ग में सांसदों को ज्ञापन, CM को ज्ञापन, मंत्रियों को ज्ञापन। अब गए हैं अगर इन्होंने केवल वोटों की भाषा समझी है बताया है ताकि इन पीड़ितों की जो ताकत है वो वोटों के सहारे हम तक मालूम अपनी आवाज इन लोकसभा चुनाव के पहले इस सरकार को हम लोग दिखा दें कि नहीं ये आपका ही वोटर है। अगर इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो ये वोट और कहीं चला जाएगा।
आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो हमारी भारतीय लोक सेवा दल बनी है उसके जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है महेंद्र पाल जी, उन्होंने 13,863 कंपनी जो इनकी प्रॉपर्टी है उनको अटैच कराया है। उन्होंने सीबीआई के माध्यम से सेबी की साइड में आ गया है, जिसको देख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी पल्स की 29,000 दिखा रही थी, अब 42,000 कुछ हो गई हैं। वो हम लोगों के और निवेशकों के हित में उन्होंने काम बहुत बड़ा किया है। तथा 2 फरवरी को राहुल गांधी, शरद यादव, शरद पवार, केजरीवाल, पूरा विपक्ष हम कह सकते हैं, हम लोगों के समर्थन में जंतर मंतर दिल्ली में विशाल एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव समीप आ रहे हैं। उनको हम अपने वोटों की अब समझ में आ रहा है कि ये वोटर हमारा कहीं सत्ता पक्ष में ना चला जाए, तो इसलिए हमारी आवाज़ को उठाने के लिए 2 फरवरी अगले महीने 2 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये AISO जो संगठन है उसकी ओर से कार्यक्रम लिया गया है, पर आज हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाया है, उस माध्यम से हम लोग भी वहाँ जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग निवेशकों के हित में आज 4 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देखते हुए ये भी कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है, उसमें भी हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जिसकी इच्छा हो जाए, ये ना कहना कि भाई साहब लोग आपके कहने पे चले गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोशिश की जाती है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जरूरी नहीं है उससे उसकी दवा से हमको आराम मिल जाए, ये कोशिश है। ठीक है, विपक्ष ने अगर हमको बुला रही है तो हमारे हितों के लिए अगर वो बोल रहे हैं तो उनसे लिखित मिलेंगे कि अगर आपकी सरकार बन गई तो आप क्या करोगे, 100 दिन में पेमेंट दिलाओगे कि 2 साल में दिलाओगे कि 5 साल बाद दिलाओगे, वो एक अलग का विषय है। ये 2 फरवरी का कार्यक्रम है। जो ये पार्टी बनी है, जो आलम जी अभी बना रहे हैं सदस्य, इसमें 15 फरवरी तक 10 लाख मेंबरों को सदस्य हम लोगों को बनाना है, जिसकी फीस जो है 1 साल की 20 रुपए रखी गई है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में जब जाएंगे और जब इस भाजपा की गवर्नमेंट को ये मालूम चलेगा कि ये 10 लाख लोग 1 महीने के अंदर ये बन गए हैं, पता नहीं आगे कितने और बढ़ेंगे, और ये जाके हमारी कटिंग न करे, हो सकता है चुनाव के पहले हमारा भुगतान भाजपा सरकार कर दे। तो अपनी ताकत तो दिखाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी दिल्ली और बम्बई नहीं जा सकता है, पर वोट डालने और सदस्य कम से कम बन सकता है। एक ये है। दूसरा है 27 फरवरी फिरोजाबाद में प्रदेश स्तर की एक महासभा होने जा रही है पार्टी की। PD जैन इंटर कॉलेज है, PD जैन मैदान है, ये कोटला रोड पर हाईवे पर है। जो भी वहाँ के लोग हों वो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि जनसभा जब होगी हमारे आदमी बढ़ेंगे, जब आदमी बढ़ेंगे तो सरकार को और विपक्ष को ये दिखेगा। उसके बाद में एक GCA कंपनी है, उरई में बहुत धुआंधार उन्होंने काम किया है, उरई और जालौन में, वो भी हमारे संगठन हमारी पार्टी से जुड़ गए हैं। उन्होंने भी 28 तारीख को 27 को फिरोजाबाद, 28 तारीख को उरई जालौन रोड पे टाउन हॉल मैदान है स्टेशन रोड पर, वहाँ पे उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा हुआ है। अगर कुछ लोग जो लोग वहाँ के मिलने जुलने वाले हों, या जो लोग वहाँ आपके निवेशक हों या एजेंट हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाइए। तथा आपको जो लीगल लड़ाई हम लोगों की लड़ी जा रही थी, जो हमारा फैसला हुआ 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट से, और जो कमेटी बनाई गई थी आर्यम लोढ़ा साहब की देखरेख में, उनके माध्यम से जब ये प्रॉपर्टियां नहीं बिकी पूरे देश की 29,000, तो उन्होंने ओपन बोली लगाई, जिसको खरीदने के लिए 13 कंपनियां आई, पर 13 कंपनियों ने भी उस चीज को नहीं खरीद पाए। अब हो सकता है कि कंपनी को या अगले महीने में हो सकता है कि 50,000 रुपए तक के भुगतान के लिए सेबी के माध्यम से, जो ये सेबी है सरकार की एजेंसी है, इसके माध्यम से हो सकता है कि 50,000 रुपए तक का भुगतान का आवेदन पुनः मांगा जाए। जैसे 2 जनवरी 18 को 2500 रुपए का आवेदन मांगा गया था, और जिन लोगों ने आवेदन किया, जो लोग यहाँ पे आए
और उन्होंने आवेदन किया, पूरी जानकारी ली, उनका पेमेंट लगभग पहुंच चुका है। पर शर्म की बात है 1,42,25,000 वाले निवेशक थे। आवेदन करने वाले कितने लोग थे? केवल 1,13,552 लोग थे। बड़ी शर्म की बात है 1% लोगों ने भी आवेदन नहीं किया। आज वो रो रहे हैं कि सर आपने बताया नहीं। भाई साहब बताया नहीं, क्योंकि उनको आने में यहाँ पे शर्म है और कहते हैं भाई साहब होता क्या है। भाई होता क्या है, यही जानकारी होती है जो हमारे पास सप्ताह भर की जानकारी आई वो आपको हमने शेयर किया। आपके जो सुझाव हो वो आप हमको दीजिए, ठीक है। बैठक का ये मतलब होता है। अगले महीने में कुछ ना कुछ पेमेंट होगा, पक्का है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में हम सबको लॉलीपॉप देने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने अपनी ताकत ये पार्टी से जुड़े और जुड़ने के बाद में जब हम लोग वहां पे दिखाएंगे तो हो सकता है उस ताकत, आप लोगों की ताकत के बल पर हम इस ब्रांच से ही पेमेंट कराएं। अगर ये सही हो तो ताली बजा दो, नहीं तो अपने घर। बाकी सभी लोग समझदार हैं, सरकार बहुत होशियार है, क्योंकि सरकार के पास बहुत प्रॉपर्टियां इसकी कब्जे में है और आने वाले चुनाव में खर्चा चाहिए, सबको मालूम है। तो वो हमारे आपके ही पैसों से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर चुनाव के पहले भुगतान चाहते हो, पार्टी से जुड़िए और कम से कम 10 लोगों को बताइए। ये जिम्मेदारी, आप फंसे हो, निवेशक आपको गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, आपका काम है। बाकी आप सबकी इच्छा जैसी, हम यहाँ पे लगे हुए हैं और आखिरी दम तक लगेंगे। या तो शरीर नहीं रहेगा या तो भुगतान नहीं दिला के रहेंगे। ये हमारा एक संकल्प है, क्योंकि हमारे परिवार का पैसा लगा है, हमारे द्वारा यहाँ पे कई लोगों का पैसा लगा है। 10,000 लोग हैं जिनका हमने और हमारी फील्ड में लगवाया गया है, हमारे द्वारा लगवाया है। इसलिए हम आखिरी दम तक इसमें लड़ेंगे। बाकी आप जैसा समझो और जैसी इच्छा हो। धन्यवाद। विकास।